नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करूंगा और ये इंपॉर्टेंट ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, जो कि आपको 27 तारीख से फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एसएससी सीजन 2022 में आज अभी जो नोटिस आई थी एसएससी के द्वारा, यहाँ पर बताया गया है कि टोटल वैकेंसी जो है वो डिक्रीज कर गई है। वैकेंसी डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पर वैकेंसी जो टोटल आपकी रह गई है वो 36,012 वैकेंसी है, जो रह गई करीबन 1500-1500 के आसपास वैकेंसी जो है वो घट गई है। 37,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन अब जो वैकेंसी है वो 36,012 वैकेंसी जो है वो अब आप टोटल वैकेंसी इन एसएससी सीजीएल 2022। ठीक है, तो वैकेंसी डिक्रीज की गई, यानी किसी न किसी पोस्ट को लेकर यहाँ पर किसी न किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी डिक्रीज हो गई है। अब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करें, कौन कौन से फैक्टर होंगे जहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। आप जिस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे, जो नौकरी आपको लगेगी, ये आपके आगे की जिंदगी जो है वो आपका तय करने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर, लोगों से राय लेकर, उनसे विचार कर कर, डिस्कशन कर कर उसके बाद ही फिल करें। जो अभी टाइम दिया गया है तो 1-2 दिन समय देकर थोड़ा सा फिल कीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि अच्छा पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा हो, लोकेशन कोई भी हो। ठीक है, तो सभी के लिए मैं यहां पर बात करूंगा। अब यहां पर जिन ग्रेड पे के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कट ऑफ पर कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। अब सीजीएल 2022 का रिजल्ट जो है वो अभी तक आया नहीं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म जो है वो दे दिया गया। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए डिफिकल्टी आ रही है कि मैं कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में दूं। ठीक है, शुरुआत में मैं कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में दूं, उसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर रिजल्ट आ गया होता तो थोड़ा सा उनके लिए इजी होता, लेकिन अभी वो डिफिकल्टी आ गई है। लेकिन फिर भी आंसर की के अनुसार जो भी आपके नंबर बन रहे हैं, थोड़ा सा उनको सोचते हुए आप इनको फिल करिएगा। मैं कट ऑफ के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा कि अगर इतने नंबर हैं तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रेड पे को लेकर काफी सीरियस होते हैं, और उनको लोकेशन कोई भी दे दिया जाए, उनको वो पोस्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एएसओ ही बनना है ना, हमको एएसओ ही बनना है, चाहे मैं पोस्टिंग कहीं भी हो, लेकिन मैं एएसओ ही बनना चाहता हूं, तो ठीक है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकेशन आपका कहीं भी हो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि इन बातों पर ना सोचकर वो इन बातों पर सोचते हैं कि मुझे फैमिली के नजदीक रहना है, मुझे अपने होम स्टेट में रहना है, ताकि मैं फैमिली से मिल पाऊं, है ना। यानी कि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होना चाहिए, ट्रैवलिंग टाइम भी उनका नहीं जाए। यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग, सपोज आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बने और आपकी पोस्टिंग चली गई चेन्नई, है ना, चेन्नई चली गई, तो आपको ट्रैवल करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। सपोज आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपकी पोस्टिंग चेन्नई में है, तो आपको ट्रैवल करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, फ्लाइट करके आना पड़ेगा। आने जाने का खर्च बहुत ज्यादा होगा, वहां रहने का खर्च, है ना, मतलब 15-20 हजार तो सिर्फ रहने का खर्च जाएगा। तो चीजें बहुत सारी होती हैं। अगर आप होम पोस्टिंग लेते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि फैमिली के नजदीक होते हैं, अपने दोस्त के नजदीक होते हैं, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, ट्रैवलिंग टाइम आपका बच जाता है, और एक सोशल स्टेटस भी आपका बहुत अच्छा मेंटेन होता है। लोगों के जानकारी मतलब, अच्छा ये जो है, ये लड़का जो है, ये इंस्पेक्टर साहब हमारे हैं, तो एक अलग वो चलता है। बिहार यूपी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आप सोचिएगा कि आपके लिए क्या मैटर करता है। आपके लिए ये मैटर कर रहा है, और आपके लिए ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, अगर आपके नंबर सच में बहुत अच्छे हैं, तो आपको डिजायर्ड पोस्टिंग मिल सकती है, होम लोकेशन भी मिल सकता है यहां पर, है ना। वहां पर थोड़ा सा पैसा का डिफरेंस होता है ना, सैलरी का डिफरेंस हो सकता है कि 8-10 हजार रुपए जो है उसका डिफरेंस आ जाए आपके सैलरी में। यानी कि जो मान लो कि साउथ में पोस्टिंग है, जहां पर आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, 80,000 के आसपास मिल रही है, वहीं पर हो सकता है कि होम पोस्टिंग जब आपको मिल रही है वहां पर, तो थोड़ी थोड़ी सैलरी उससे कम हो आपकी, क्योंकि वहां के अकॉर्डिंग उतने पैसे उतने सैलरी काफी होती। ठीक है, तो इसके इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स पर जरूर सोच लें, उसके बाद ही आप भरिएगा। और स्टेट वाइज चीजें देख लेना कि स्टेट वाइज वैकेंसी जो है, स्टेट वाइज कितने पोस्ट कहां पर हैं, कितने डिपार्टमेंट में हैं, इनको देखकर भी फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर सिर्फ 8 या 10 पोस्ट है और आपने उसको सबसे ऊपर डाला है, आपके नंबर भी उतने नहीं है, और उसको आपने सीधा 1 नंबर 2 नंबर पर भर दिया है, तो वहां पर दिक्कत होगी, वो मिलने में दिक्कत होगी, फिर वो पीछे आकर जो भी आपने फिल किया होगा वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। सारे बात विचार डिस्कस कर लीजिए, अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करिए, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करिए कि ये सिचुएशन है,
मैं ये फील करना चाहता हूं। जो आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, गुरु हैं, उनसे भी डिस्कस करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरे में कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं इसको पहले फिल करूं या इसको बाद में फिल करूं। तो जरूर डिस्कस कर आगे बढ़े। बाकी ये सारे पॉइंट है जिस पर आपको सोचना है और ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो, आप जब प्रेफरेंस डालेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, तो ये बेसिकली ये मैटर करता किस पर है, कट ऑफ पर करता है। तो उससे पहले मैं एक बार कट ऑफ के बारे में दिखाना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ चल रहा है उसके मुताबिक अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप उसके हिसाब से क्या भरिएगा। ठीक है, अब ये कट ऑफ है यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी और एससी की, है ना। ये हमने आपको कट ऑफ दिखाया है, ये कट ऑफ आप देख लीजिए। और उसके अनुसार, है ना, उसके अनुसार जो है यहां पर बात मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं 300 के आसपास आ रहा है। आपका नंबर 300 के आसपास अगर आ रहा है और आपने जो प्रेफरेंस डाला है वो ये जो ग्रुप ए पोस्ट है ना, उसके लिए डाल दिया है सबसे पहले। लेकिन आपके नंबर कितने हैं, 300 नंबर आपके आए हैं। लेकिन आपसे ज्यादा लाने वाले विद्यार्थी, है ना, जो 315 लेके आया है, जो 310 लेके आया है, जो 320 लेके आया है, वो विद्यार्थी बहुत सारे हैं। तो अब वहां पर एसएससी जब प्रेफरेंस देगा तो वो इनको देगा, आपको नहीं देगा। ठीक है, अब होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं 300 नंबर है तो हम यहां पर फिल करेंगे और हम डिजायर्ड लोकेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर आपका नंबर मान लो कि जो ग्रुप बी पोस्ट वाले हैं, है ना, यहां पर जो डिजायर पोस्टिंग मिल रही है वो मान लो 290 नंबर मिल रही है, 290 नंबर पे मिल रही है। जो पोस्ट इनके अंदर में है 290 नंबर पर अगर पोस्टिंग मिल रही है, आपके 300 नंबर हैं, और अगर आप उसी पोस्ट को अगर मान लो, सब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ऑडिटर, फॉर एग्जांपल एक हम ले रहे हैं ऑडिटर पोस्ट है। ठीक है, अब यहां पर या डिविजनल अकाउंटेंट है, डीए का पोस्ट है। ठीक है, अब मान लो कि 290 पर डिजायर्ड चीजें मिल रही है, डिजायर्ड जगह भी आपको मिल रहा है, आप खुश हो जाएंगे। और 300 नंबर आपके हैं। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस आप क्या डालोगे, इसके लिए डालोगे। ठीक है, इसके लिए डालोगे ताकि ये आपके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यही गलती अगर आप ये करिएगा कि ये 300 नंबर है लेकिन आप प्रेफरेंस भर रहे हो हायर पोस्ट वाले का, हायर कट ऑफ वाले का, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखना। अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा हैं, एक चीज और सुन लीजिए, अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा हैं और आपने प्रेफरेंस में शुरुआत में, है ना, मान लो कि आपके नंबर 300 के आसपास हैं और प्रेफरेंस जो आपने दिया वो शुरुआत में सिर्फ 2800 जीपी वाला दे दिया आपने, 2800 ग्रेड पे वाला प्रेफरेंस आपने शुरुआत में भर दिया है, तो आपको एसएससी करेगा क्या, आपको वही दे देगा। अगर आप एलिजिबल भी हैं, 4200 ग्रेड पे के लिए, तो भी आपका एसएससी 2800 देकर आपका रिजल्ट निकाल देगा। ये गलती मत कीजिएगा। जिनका नंबर ज्यादा है, जिनका नंबर अच्छा है, वो पहले प्रेफर करेंगे हायर पोस्ट के लिए, हायर सैलरी वाले पोस्ट के लिए, हायर ग्रेड पे वाले पोस्ट के लिए। उसमें आप देख लेना आपका लोकेशन, आपका पोस्ट क्या है, सारी चीजें समझकर फिल करना, उसके बाद आप 2800 वाले पर आना। ठीक है, आप पहले 2800 मत फिल करना। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, अगर आपको बिल्कुल घर चाहिए कि घर के पास पोस्टिंग हो जाए और नंबर आपकी अच्छी है, तो हाँ, तब आप ये काम कर सकते हैं कि आप 2800, बहुत सारे विद्यार्थी किए हैं कि उनके नंबर अच्छे हैं, वो 2800 ग्रेड पे लेकर अपने घर के पास रहते हैं, है ना, 4200 ग्रेड पे नौकरी छोड़कर, क्योंकि वो साउथ में। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखकर ही आप फिल करना। बाकी कट ऑफ हमने आपको बता दिया है, उसके मुताबिक आप फिल कर सकते हैं। वहीं पर जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, जो ऑलरेडी पोस्टेड है, सपोज ऑलरेडी पोस्टेड है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, असिस्टेंट के पोस्ट पे पोस्टेड है, लेकिन वो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जा जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप में वृद्धि चाहते हैं, ठीक है, अपना रैंक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ही आप इन चीजों को फिल करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स असिस्टेंट पहले से ही है और फिर आपने उसको भर दिया, प्रेफरेंस में उसको डाल दिया, नहीं। अगर आप हैं, पहले से कार्यरत हैं, तो यहां पर अपना पोस्ट जो है वो हायर पोस्ट के लिए, जो आपका ड्रीम पोस्ट है, उसके लिए ही आप लड़ें। ठीक है, उस पोस्ट के लिए लड़ें जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हो या फिर जिसमें आपका जाने का मन ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी दूसरे का सीट जो है वो वेस्ट होगा, ये काम बिल्कुल मत करिएगा, है ना। अगर ऐसा करने वाले हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, आगे का काम मत कीजिए अभी। ठीक है, अगर आप बेहतर के लिए जा रहे हैं तो जरूर कीजिए। ठीक है, जरूर कीजिएगा, ऐसा काम मत करिए किसी का दिक्कत हो जाए, किसी का पोस्ट जो है वो आप खा जाए।
अब ये कट ऑफ थी, इसके मुताबिक भी आप चलिएगा आगे कि अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं उस नंबर के हिसाब से, अगर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, है ना, यूआर से है 300 310 नंबर बन रहे हैं, तो आप 4200 4600 ग्रेड पे वाले जितने भी पोस्ट है उसको आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, जो आपका, है ना, पसंदीदा पोस्ट है उसको आप डालिएगा, ठीक है। यूआर ओबीसी इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, वहीं पर 2400 2800 ग्रेड पे वाले जितने भी हैं उसमें अगर आपके इतने नंबर बनने कैटेगरी वाइज, तो आप उस तरीके से अपने पोस्ट को प्रेफरेंस में डालिएगा कि हाँ, ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से थोड़ा सा भी ध्यान देना, इन तरीकों से भी थोड़ा ध्यान देना, तो क्या होगा कि डिजायर्ड पोस्टिंग मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा इन बातों का ध्यान दीजिएगा। जो भी पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है, वो सारी चीजें आपको वहां पर दिखा दी जाएगी। एक बार मैं चाहूंगा यहां पर कि आप लोग को एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें दिखा दूं कि वहां पर जो नोटिस आया है एसएससी का, है ना, एसएससी जो नोटिस निकाला है वो क्या निकाला है, एक प्रेफरेंस फॉर्म भी निकाल दिया है ना, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। अब देखो इसमें सारे पोस्ट वगैरह डिटेल जो है वो आपकी दी हुई है ना, A1 में कौन सा है, A2 में कौन सा है, B3 B4 B5 B6 B7, सारे डिपार्टमेंट का नाम, नेम ऑफ पोस्ट, हर चीज यहां पर दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद फिल कर कर ऑनलाइन फिल करना है तो सारा फिल कर लो अच्छे से, देखकर समझकर। और क्योंकि यहां पर कितने आपके कितने पोस्ट है, करीबन 60 पोस्ट के लिए, है ना, यहां पर 60 पोस्ट आपको भरना है और ये 60 पोस्ट बिल्कुल ध्यान देकर भरिएगा, है ना। शुरुआती आप जो भी भरोगे, जो शुरुआत के आप पोस्ट भरने वाले हो, जो शुरुआत के आप पोस्ट भरने वाले हो, ये बहुत सोच समझकर भरना कि आप क्या पोस्ट भर रहे हो शुरुआत के, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्टर हमने आपको बताया है, जो नंबर हमने आपको बताया है, उसके मुताबिक सोचकर आपको होम लोकेशन चाहिए, आपको कौन सा ग्रेड पे आप सोच रहे हैं, आप वर्दी पहनना चाहते हैं, चाहे आपकी पोस्टिंग जहां भी हो, है ना, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने हिसाब से देखकर उसके बाद ही फिल करिएगा। जल्दीबाजी में कोई गलती मत करिएगा। और जो 2022 की वैकेंसी है वो डिक्रीज हो गई है और उसकी फाइनल वैकेंसी की जो है वो पीडीएफ भी एसएससी ने निकाल दिया है, जहां पर वैकेंसी जो आपकी है वो यहां पर घटकर 36,012, है ना, कितना, 36,012 वैकेंसी जो है वो यहां पर हो गई है। अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो 36,012 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी जो है वो यहां पर अब बन चुकी है। और उसके उस पर ही अब जो आप भरिएगा वो आप इतने पोस्ट पर ही आपको एलोकेशन किया जाएगा। तो सारे बातों को जानते हुए, समझते हुए, जो हमने आपको बताया है उसको सोचते हुए, अपने कट ऑफ को देखते हुए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए, समझते हुए ही अपने पोस्ट प्रेफरेंस को आप सभी फिल करिएगा। कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर मेंशन करके आप पूछना, है ना, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। बाकी जहां जो दिक्कत होती है हम हमेशा ओपन हैं आपसे डिस्कशन के लिए, तो कमेंट में जरूर आप मेंशन करना। बाकी जो फैक्टर हमने आपको बताया है उस फैक्टर, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को आप करिएगा, गलती मत करिएगा, है ना। जो फैक्टर्स हैं इनको समझिए, बूझिए और उसके बाद ही आप फिल करिएगा। अगर कहीं दिक्कत आए, कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छे से फिल कर लो, 1-2 दिन समय आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को दे दो, उसके बाद ही कुछ काम करना, ये बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए। वही आपका निर्धारित कर देगा, आपको जो भी पोस्ट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, जहां रहेंगे, वो पूरी जिंदगी आपकी सेट करने वाली, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर कोई कंफ्यूजन होता है जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलिए, टेक केयर।